Dear students, question number 4. Let y is equal to 3 plus 4x minus 7x square minus root 2 x cube plus pi x raised to the power 4 minus 2 by 5 x raised to the power 5 plus 4 by 3. Differentiating above with respect to what? X. So this will give dy by dx is equal to d by dx of 3 plus 4x minus 7x square minus root 2x cube plus pi x के power 4 minus 2 by 5 x raised to the power 5 plus 4 upon 3. कन्फर्म। अब देखिए इसका अलग अलग लेंगे डिफरेंशियल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ पे बच्चों पाई कांस्टेंट है, ओके, पाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4 माइनस 2 बाई 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 अपॉन 3। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो ये 0 प्लस एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है माइनस 7 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होगा। क्लियर। माइनस रूट 2 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर प्लस पाई इंटू 4x क्यूब माइनस 2 बाई 5 इंटू एक्स के पावर 5 का डिफरेंशियल 5x पावर 4 प्लस 4 by 3 is pure constant, its differential is 0 इक्वल ये हो जाएगा 4 माइनस 14x माइनस 3 रूट 2x स्क्वायर प्लस 4 पाई एक्स क्यूब, ये 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, ओके, तो माइनस 2x के पावर 4, ये आपका क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स। कन्फर्म। इसमें और है? इसमें नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था ये? अब इसके बाद फिफ्थ, लेट y इज इक्वल टू 3 बाई एक्स के पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस 5। डिफ्रेंशिएटिंग with respect to what? X. तो imply that dy by dx is equal to 3 कांस्टेंट है, तो d by dx of x के पावर माइनस 5। You already know that d by dx of x के पावर n is equal to n into x के पावर n minus 1. n is any number, n may be any number, natural number, whole number, integer, rational, okay, तो दिस विल गिव 3 इंटू माइनस 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 5 माइनस 1 इम्प्लाई दैट माइनस 15 एक्स की पावर माइनस 6। यू मे राइट इट इन दिस फॉर्म आल्सो, इसको पॉजिटिव बना दीजिए, ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5 बाई 3 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? x। तो दिस विल गिव dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x के पावर 5 बाई 3 इम्प्लाई दैट 5 बाई 3
एक्स की पावर 5/3 माइनस 1 इक्वल 5/3 एक्स की पावर, इसका इंटू करेंगे। ओके, इसमें इंटू करेंगे तो 5 माइनस 3 बाई वॉट 3, तो दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट 5/3 एक्स की पावर 2/3। इट इज द फाइनल आंसर। ओके, इस बार क्वेश्चन नंबर 7 है। लेट ये 7, लेट y इज इक्वल टू 7 बाई वॉट एक्स रेट टू द पावर 2/3। इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर -2/3। तो डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस विल गिव वॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर -2/3। ये कलर ठीक है कि नहीं ठीक है? 7 माइनस 2/3 एक्स के पावर -2/3 माइनस 1। दिस क्वेश्चन इज समवॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ये -14 बाई वॉट 3 एक्स के पावर, ये इसका इंटू करेंगे तो -2 और -3 बाई वॉट 3। निगेटिव निगेटिव को ऐड करेंगे लेकिन सिंबल ठीक है निगेटिव का रहेगा। -14/3 एक्स की पावर -5/3, इसको पॉजिटिव बना दो। इम्प्लाई दैट -14/3 ये नीचे आएगा तो 5/3। कंफर्म? अभी और है इसमें? इसमें है। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। लेट y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x रेज टू द पावर 2। ओके, x डज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ठीक है एक्सपेंड विद द फार्मूला ऑफ a प्लस बी रेज टू द पावर 2। a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करिए तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी √x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। √x a हो गया, अब b 1/√x। आपको मालूम है रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x प्लस ये हो जाए 1/x, ये इसे कैंसल प्लस वॉट 2। ओके, इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू x प्लस, इसको ऊपर लेके चल जाइए -1 प्लस 2। अब क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस विल गिव dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x प्लस d बाई dx ऑफ x के पावर -1 प्लस d बाई dx ऑफ 2। ओके, x का डिफरेंशियल आपको मालूम है 1 होता है। ओके, और ये प्लस -1 नीचे उतरेगा, x के पावर -1 -1, इसका डिफरेंशियल 0, तो दिस विल गिव 1 माइनस x के पावर -2। ओके, इम्प्लाई दैट 1 माइनस 1/x² लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करना होगा तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई x², तो ये हो जाएगा x² - 1/x²। दिस मे बी इज अनदर फॉर्म। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। लेट y इज इक्वल टू √x माइनस 1/√x, यही है। पहले आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, हाँ नहीं छोड़िए, इसलिए कि अभी वो फार्मूला आपको नहीं मिला है।
फिर वो बाई में आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं आप क्या, 1/x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू, इसको भी आप ऐसे लिख दीजिए 1/2 माइनस, इसको ऊपर लिख जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बोलिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस विल गिव dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x की पावर 1/2 माइनस d बाई dx ऑफ x की पावर माइनस 1/2 इक्वल, ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस, ये होगा आपका माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, ओके। इक्वल 1/2 x की पावर, इसको इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/2 और माइनस 1/2 x की पावर -3/2, कन्फर्म। चलिए और सिंप्लीफाई करिए, इक्वल 1/2 x की पावर 1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 x की पावर -3/2, ओके। हाँ, 2 1 2, कहाँ पे पॉजिटिव, ये, अरे नहीं भाई, ये है गलती से मिस्टेक हुई है, गलती से दोनों तो एक ही चीज़ है यार। अब 1/2 x की पावर -1/2, अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कॉमन लेंगे, अब ज़रा सोचिए, हाफ तो कॉमन हो जाएगा, -1/2 और x की पावर -3/2, कौन इसमें स्मॉलर है, कौन, -1/2, यहाँ पे देखिए -1/2 और -3/2, ठीक है। तो इसमें स्मॉलर कौन है, -3/2 स्मॉलर, कन्फर्म। तो आप कॉमन अगर लेना चाहेंगे तो 1/2 x के पावर -3/2 कॉमन ले, ये सिंप्लीफाई है, ओके। अब ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, x के पावर -1/2 डिवाइडेड बाई x की पावर -3/2, और ये प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, 1 हो जाएगा, तो इक्वल ये 1/2 x की पावर -3/2, ये जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 इंटू एक्स की पावर पॉजिटिव 3/2, ये +1 अपनी जगह पे, कन्फर्म। तो दिस विल गिव 1/2 x की पावर -3/2, तो ये बेस इक्वल है, तो एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सपरेटेड, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, -1/2 अब +3/2 और ये +1, इम्प्लाई दैट 1/2 x की पावर -3/2, ये हो जाएगा x की पावर ओनली 1 आएगा, कन्फर्म। 3 1 2 2/2 इज इक्वल टू 1, x + 1, इट इज आंसर। ठीक है, मतलब यहाँ पे x की पावर -3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 हम लिख सकते हैं -1/2, ठीक है, और इंटू एक्स के पावर -1 ये लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना, एक्स के पावर -1/2, चूँकि जब इंटू करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। फिर फ़ायदा क्या होगा, इसको फिर ऐसे लिख दीजिए, एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स कर दीजिए, फिर उसके बाद x√x हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x√x हो जाएगी। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x√x, और इधर क्या है x + 1, डिवाइड कर दीजिए, तो इम्प्लाई दैट जब डिवाइड करेंगे तो ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी x/2 x√x अब +1/2 x√x, द नेक्स्ट ये 1/2√x आया आंसर, और ये 1/2 x के पावर 3/2 आया होगा, कन्फर्म। और वैसे भी एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी रूट वाला है तो ये मैं
ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स होता है। ये एकदम क्या नाम है, रट लीजिएगा तो कैलकुलेशन जल्दी करेंगे। 1 डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। क्लियर? हाँ, इसमें और है। स्कूल में हो चुका है, ये स्कूल में ख़त्म। हम लोग आगे हो गए, ज़्यादा आगे कि थोड़ा आगे? अरे वाह, तब तो तुमको खुश खुश होना चाहिए। खुश नहीं हो? लेट y इज इक्वल टू 1/x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 2/x क्यूब इम्प्लाई दैट। तो y इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, -1 प्लस 3x की पावर -2 प्लस 2x की पावर -3। अब इसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस विल गिव dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1 प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2 प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3। हाँ, क्या व्हाट? क्यों क्यों कहा? इसलिए जो आधा किलो बोला था। अब यहाँ पे -1 x की पावर -1 प्लस 3 इंटू -2 x की पावर -2 -1 प्लस 2 -3 ओके x की पावर -3 -1 इक्वल ये -1 x की पावर -2 -6 x की पावर व्हाट -3 -6 इंटू एक्स की पावर -4 पॉजिटिव बना दीजिए। ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर -6/x क्यूब -6/x पावर 4। देखिए आंसर ये है। चलिए ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। अब नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, सही है, सही जा रहे हैं, 11। तो लेट y इज इक्वल टू 2x के पावर 1/2 प्लस 6x के पावर 1/3 -2x के पावर 3/2 ओके। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x imply that dy by dx is equal to 2d by dx of x की पावर 1/2 प्लस 6 माइनस कहाँ? अरे अभी कहाँ, अभी तो d बाई डी एक्स ऑफ वाट x की पावर 1/3 -2 d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3/2 इक्वल 2 इंटू 1/2 x की पावर 1/2 -1 प्लस 6 इंटू 1/3 x की पावर 1/3 -1 कन्फर्म -2 इंटू 3/2 x की पावर 3/2 माइनस। ये कैसे हो रहा है मालूम है? जैसे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n नीचे उतरता है और x की पावर n -1 एक उसमें से माइनस हो जाता है। चलिए अब इसके बाद इक्वल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो मिला क्या x की पावर -1/2, ये 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 x की पावर
2/3 -3 और ये +1 -2/3, ये 2 से 2 कैंसिल, -3 x की पावर व्हाट 1/2, सही है ना। पॉजिटिव बनाएंगे कि छोड़ दें, इक्वल ये 1/√x हो जाएगा, ठीक है, और +2 x के पावर 3/2 है, इसको लिख सकते हैं x√x। सही कह रहे हो यार, ये 2/3 है, ठीक है। अब फिर उसके बाद -3√x लिख सकते हैं, और इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो इक्वल 1/√x प्लस 2/x√x। याद रखिएगा x√x x की पावर 3/2, x√x इज इक्वल टू x की पावर 3/2 -3√x। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है कि कुछ और उसमें बढ़ाया है? तो मतलब ऐसे दिया होगा, ऐसे दिया होगा। ओके, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। अब असल में 5G चल रहा है ना, वो किताब जब लिखी गई थी तब कुछ और जी था, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था? 11th है ना। अब इसके बाद 12th, क्वेश्चन नंबर 12th, लेट y इज इक्वल टू 8x³ माइनस x² प्लस 5 माइनस 2/x प्लस 4/x³। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 8x³ माइनस x² प्लस 5 माइनस 2x रेज टू द पावर -1 प्लस 4x रेज टू द पावर -3। अब क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? x। तो दिस विल गिव dy बाई dx इज इक्वल टू 8d/dx ऑफ x³ माइनस d/dx ऑफ x² प्लस d/ कहाँ पे? ओनली 5 है ना, ओनली 5 है, ठीक है। सो रहे हो क्या? थोड़ा थोड़ा सो रहे हो लग रहा है। -2d/dx ऑफ x⁻⁻1 प्लस 4d/dx ऑफ x रेज टू द पावर -3, x रेज टू द पावर -3, ठीक। चलिए, ये इक्वल हो गया 8 इंटू 3x के पावर, एक माइनस हो जाएगा 2, ओके, माइनस ये 2x हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, -2 -1 इंटू x के पावर -2 हो जाएगा, ओके, और प्लस 4 इंटू -3 x के पावर -4 हो जाएगा। पूरा ध्यान दीजिएगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव के साथ ऐड हो जाएगा, -1 तो सबके साथ लगेगा। अब ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 8 3 20 4x² माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x -2 और -4 3 12 x के पावर -4 पॉजिटिव बना लीजिए। बनाएंगे? ये क्या दोनों ये सेम हो गया ना? नहीं, अलग अलग है। 24x² -2x प्लस 2/x² माइनस 12/x रेज टू द पावर 4, x रेज टू द पावर 4। देखिए यही आंसर है, dy/dx इक्वल टू दिस। अभी इसमें और है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? अब ये 13, क्वेश्चन नंबर 13, लेट y इज इक्वल टू 3x के पावर 7 प्लस x रेज टू द पावर 5 माइनस 2
एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स माइनस 3, ये डिवाइडेड बाई व्हाट, एक्स की पावर 4, सही है ना। अब देखिए सबसे पहले यू विल हैव टू डिवाइड इन नंबरेटर बाई डिनोमिनेटर, बारी बारी नंबरेटर में एक्स के पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्या चीज़? अरे देखिए कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू 3x के पावर 7, 3x के पावर 7 है ना, 7 बाई एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 4 माइनस 2, एक्स के पावर 4 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस एक्स बाई एक्स के पावर 4 माइनस 3 बाई एक्स के पावर 4। ये इक्वल हो जाएगी, जब ऊपर जाएगा तो 3x के पावर 7 में से 4 गए 3 प्लस ये बचेगा ओनली x, ठीक है। ये माइनस 2, ये प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3, कन्फर्म। ये माइनस 3, नहीं इसको ऊपर लेके चलिए, ठीक है। ये जब जाएगा तो x के पावर माइनस 3 और माइनस 3 एक्स के पावर माइनस 4, सही है ना, कोई दिक्कत। ये y डी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस विल गिव dy बाई dx इज इक्वल टू 3 डी बाई dx ऑफ x के पावर 3 प्लस डी बाई dx ऑफ x माइनस डी बाई dx ऑफ 2 प्लस डी बाई dx ऑफ x के पावर माइनस 3 डी बाई dx ऑफ x के पावर माइनस 4 इक्वल 3 इंटू एक्स के पावर 2, ये प्लस 1, ठीक है, और ये माइनस 0 और प्लस माइनस 3 एक्स के पावर माइनस 4, माइनस 3 इंटू माइनस 4 एक्स के पावर माइनस 5 इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 एक्स रेज टू द पावर माइनस 4 प्लस 4 3 ज़ा 12x के पावर माइनस 5, ये इक्वल हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 बाई एक्स के पावर 4 प्लस 12 बाई एक्स के पावर 5, ये आपका हो गया dy बाई dx, ठीक है। क्लियर, खत्म हो गया नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। अब यहाँ से थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट चलेगा। लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओके। 14 में 2 पार्ट है कि नहीं, ये 14 का फर्स्ट पार्ट है। तो अभी क्या करिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ a माइनस बी रेज टू द पावर 2, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो ये 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर प्लस, हाँ क्या कैसे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12x। क्लियर है, बोलो। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4 डी बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस डी बाई dx ऑफ 9 माइनस 12 डी बाई dx ऑफ x, ये इक्वल हो गया 4 इंटू 2x, 4 इंटू 2x, ये आपका 0 माइनस 12 इंटू
1 इक्वल 4 टू ज़ा 8x माइनस 12। इसको और सिंप्लीफाई करना रहेगा तो 4 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस, लीजिए ठीक है, देखिए 100 ही है ना कि कुछ और है। देखिए बच्चों, एक्सपोनेंट जो है 100 है, तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा कि dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू dt बाई dx। कन्फर्म? दिस फार्मूला विल बी यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 के पावर 100। यहाँ पे लेट करेंगे बच्चों, लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। 2x माइनस 3 को क्या मानेंगे, t मान लीजिए। समझ में आया? तो ये बन जाएगा आपका क्या, तो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू t के पावर 100। अब जो फार्मूला है dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो अब d बाई dt y की जगह पे क्या लिखेंगे, t के पावर 100 इंटू d बाई dx, x के रेस्पेक्ट में लिखेंगे 2x माइनस 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3। अब आप जानते हैं x के पावर n इजकल टू nx के पावर n माइनस 1, तो ये जगह 100 है t के पावर 100 माइनस 1। और अब इसका जो है दो पार्ट में करेंगे, यानी इसको आप लिख सकते हैं इक्वल d बाई dx ऑफ 2x माइनस d बाई dx ऑफ 3। तो ये हो जाएगा 2d बाई dx ऑफ x, और ये आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो ये मिला आपको इक्वल 2 इंटू 1 इज इक्वल टू वॉट, 2। तो इसका जो डिफरेंशियल होगा क्या होगा, ओनली 2 होगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 100, और t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू माने तो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 उसके ऊपर 100 माइनस 1 दैट इज 99। तो दिस विल बी 200 दिया होगा, 2x माइनस 3 के पावर 99। ये आपका हो गया dy बाई dx। आपको फार्मूला में यही याद रखना है कि dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई dt इंटू dt बाई dx। आगे और फार्मूला यही एक्सपेंड हो जाएगा, लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई dx। हम जैसे इसको मतलब जैसे प्याज छीलते हैं ना, उधेड़ते जाते हैं, वैसे इसको भी सारे क्वेश्चन को फार्मूला तक पहुंचाना है, सारे क्वेश्चन को फार्मूला तक पहुंचाना है, चाहे जिसको जो कुछ जितनी बार मानना पड़े। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लास्ट स्टेप रहेगा, यहाँ तक कोई भी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। आइए अभी इसमें कौन सा है, 15। ये वेरी इंपॉर्टेंट था, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है।
15 लेट करेंगे y इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 2, इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। लेट करेंगे कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, लेट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, कन्फर्म। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू रूट टी बन जाएगा। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला लिखेगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में देखिए ये y इक्वल टू रूट टी, इसको लिखेंगे, यहाँ y है, y इक्वल टू रूट टी इंटू डी बाई डी एक्स, टी को क्या लिखेंगे 3x प्लस 2, ये देखिए मैच करना चाहिए, x मैच कर रहा है, इधर t मैच कर रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि इधर t है उधर x लिख दें, उसको उठा के यहाँ लिख दें। अब देखिए रूट टी का डिफरेंशियल, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशियल 1/2 रूट टी, 1/2 रूट टी। अब इसका जो अलग अलग कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इक्वल 1/2 रूट टी, और इसका हो जाएगा 3 इंटू 1 और वो प्लस 0, इम्प्लाइज दैट ये 3 खाली मिला, बोलिए 3/2 रूट टी। अब 3/2 रूट टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू है 3x प्लस 2, देखिए आंसर आ गया होगा 3x प्लस 2 इज द फाइनल आंसर। कितना हुआ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड, ठीक है, द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।